हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है और आप देख रहे हैं आपका अपना क्विक एग्जाम स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग शिक्षण की आगमन विधि के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। आगमन विधि या इसे इंडक्टिव मेथड भी बोलते हैं। आगमन विधि के जनक अरस्तु थे। आगमन विधि जो है इसके जनक जो थे वो अरस्तु थे। इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं। ठीक, इस विधि में क्या होता है कि प्रत्यक्ष जो अनुभव होते हैं, अनुभवों, उदाहरण जो दिए जाते हैं और प्रयोगों का अध्ययन कराया जाता है और उसके बाद में नियम निकाले जाते हैं और ज्ञात तथ्यों के आधार पर उचित सूझबूझ से निर्णय लिया जाता है। ठीक, यह है आगमन विधि। ठीक, अब इस विधि के शिक्षण सूत्र देख लेते हैं। उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर या फिर कहीं कहीं पूर्ण से अंश की ओर दिया रहता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और सरल से कठिन की ओर। ठीक है, ये इसके शिक्षण सूत्र हैं। देखिए, जो पहला है उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर यह है कि पहले बच्चों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है और फिर वो उसका नियम ढूंढते हैं, फिर या फिर उसे उनके बाद में उन्हें नियम पता चलता है। ठीक है, तो उदाहरण मान लीजिए कि बच्चे को कबूतर दिखाया जाता है। कबूतर, ठीक, तो बच्चा कबूतर को देखता है, उसे महसूस, कबूतर आपने देखा होगा, कबूतर ज्यादा बहुत ही फ्रेंडली होता है इंसानों के साथ में। उसको दाने आने दीजिए आप, फिर देखिए कैसे वो आसपास गुटर घूम करके टहलता रहता है। तो बच्चा कबूतर को बहुत ही ध्यान से देखते हैं, उसको वॉच करते हैं, उसके बारे में खुद से अनुमान लगाते हैं और फिर उन्हें बच्चों को यह बताया जाता है कि उदाहरण कबूतर है, फिर उसे बताया जाता है कि ये उड़ता है, कि कबूतर उड़ता है। ठीक है, एंड उसके बाद नियम ये बताया जाता है कि कबूतर जो उड़ते हैं जीव, वो पक्षी के अंतर्गत आते हैं। ये नियम है, पक्षी हमेशा उड़ने वाले जीव ही होते हैं। ठीक, कहने का तात्पर्य यह है कि जो जीव उड़ते हैं उन्हें ही हम पक्षी के समूह में रखते हैं। दूसरा देखिए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर या पूर्ण से अंश। स्थूल का मतलब पूर्ण बड़ा, सूक्ष्म का मतलब छोटा। ठीक, वही दूसरा है पूर्ण में पूर्ण बड़ा सा और उसका अंश, उसका भाग। ठीक, यही ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर या पूर्ण से अंश की ओर, ये दोनों एक ही। स्थूल का मतलब बड़ा और सूक्ष्म मतलब छोटा। ठीक, अब इसमें मान लीजिए आप किसी वृक्ष को दिखाते हैं, बहुत बड़ा सा वृक्ष है, बच्चों दिखा, देखो बच्चों ये वृक्ष है, स्थूल विशाल का है, बड़ा। ठीक है, और उसके बाद में फिर आप धीमे धीमे करके उसके छोटे छोटे अंशों के बारे में बताते हैं। देखो ये इसका तना है, एक ही तना रहता है, फिर बहुत सी शाखाएं होती हैं और छोटा हो गया, फिर पत्ती हो गई, फिर आपके उसमें फूल हो गए, उनके बारे में हो गए। अगर आप और डीपली जाएं तो फूल के अंदर आप पुंकेसर दिखा सकते हैं, दलपुंज दिखा सकते हैं, और आप जो बीजांड से फल बनता है उसको दिखा सकते हैं। ये डीपली है। और अगर आप और थोड़े से बड़े बच्चे हैं तो उनको आप जो पत्तियां होती पेड़ की, उसके अंदर के स्टोमेटा जो होते हैं वो दिखा सकते हैं। तो ये और सूक्ष्म सूक्ष्म हो गया, ये दिया हुआ है। और अगला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर से तात्पर्य यह है कि जैसे मान लीजिए कि बच्चों को एक रेखा दे दी गई 2 सेंटीमीटर। ठीक, बच्चों ने 2 सेंटीमीटर, अब तुमको क्या तरीके की रेखा कितनी बड़ी, 2 सेंटीमीटर। अब उनसे कहा एक इसके 2 सेंटीमीटर से एक वर्ग बनाइए। ठीक है, 2 सेंटीमीटर से एक वर्ग बनाइए और फिर उस वर्ग का परिमाप बताइए। तो बच्चों को 2 सेंटीमीटर तो पता है, उन्होंने ये ज्ञात है, और अब उनको परिमाप ये अज्ञात है। ठीक, तो फिर उसके बाद में वो उसको बनाएंगे, बनाने के बाद में खुद से ही उसको सोचेंगे परिमाप में चारों तरफ की लंबाई। तो वो बच्चे क्या करेंगे, जो भुजा दी गई है उससे बनाने के बाद में फिर जब चारों ओर की लंबाई होगी तो जाहिर सी बात है उसको सबको जोड़ देंगे। ठीक, फिर उनको ये सूत्र बताया जाएगा कि जो वर्ग होता है उसका जो परिमाप होता है वो भुजा इंटू 4 या 4 इंटू भुजा होती है। अगर भुजा को ए माने तो 4a उसका जो वर्ग है उसका परिमाप होगा। ये हो गया सूत्र। ठीक है, इस तरह से। अगला देखिए, विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट का मतलब कुछ विशिष्ट। ठीक,
तो अब जनरली से बच्चों के उसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर दिया हुआ, तो विशिष्ट में आप जैसे बच्चे को दिखाते हैं कि देखो ये शेर है, शेर विशिष्ट है जानवरों में, जानवरों का राजा कहा जाता है, वो जंगल का राजा है, जंगल में रहता है। ठीक है। हाथी दिखाया विशाल का है, इस स्थल का सबसे विशाल का है जीव। जिराफ दिखाया वो भी विशिष्ट, सबसे ऊंचा जीव। और उससे विशिष्ट सामान्य की ओर फिर उसको वो जो जहां रहता है आसपास, जैसे कुत्ते, बकरी, बिल्ली, गाय, ये सब सामान्य। अगला देखिए सरल से कठिन की ओर। ये भी एक, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, ये अलग अलग विषय से संबंधित है। सरल से कठिन की ओर, अब देखिए जैसे बच्चों को आपने कहा कि एक सरल रेखा खींचिए, सरल का मतलब सीधी रेखा, बच्चों ने एक रेखा खींच दी। फिर आपने कहा अब इससे जटिल की ओर जाना है, फिर आपने कहा कि ठीक है 3 रेखाओं से मिलकर आकृति बनाइए। अब बच्चों ने 3 रेखाओं से मिलकर त्रिभुज बना दिया, 3 भुजाओं वाला। फिर आपने कहा कि ठीक है चतुर्भुज बनाइए, बच्चों के लिए कट्टा 4 है। फिर आपने कहा ठीक है चतुर्भुज, पंचभुज बनाइए जिसकी 5 भुजाएं होती हैं। फिर आपने कहा षटभुज बनाइए जिसकी 6 भुजाएं होती हैं। फिर आपने कहा अष्टभुज बनाइए जिसकी 8 भुजाएं होती हैं। तो बच्चों के लिए सरल से वो कठिन होता चला जा रहा है, लेकिन बच्चे सीख रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं। ठीक है। तो ये जो विधि है ये आगमन विधि है। अब हम लोग इसके बारे में, इसके जो स्टेप हैं, सोपान जिनको कहते हैं, सीढ़ियां, किस किस स्टेप से इसको बच्चों तक प्रोवाइड किया जाता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहले सर्वप्रथम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, एक उदाहरण देते हैं। सबसे पहले एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, उस उदाहरण का निरीक्षण किया जाता है, फिर उस उदाहरण को निरीक्षित किया जाता है, देखा जाता है कि क्या है। उदाहरण के आधार पर एक नियम बनाया जाता है जिसे सामान्यीकरण कहा जाता है। देखिए स्टेप में मैंने आपको जैसे कबूतर बताया था, उदाहरण से नियम की ओर कबूतर बताया था। कबूतर देखिए सर्वप्रथम एक उदाहरण दिया, कबूतर मैंने प्रस्तुत कर दिया बच्चों के सामने। ठीक, ओके। उस उदाहरण को निरीक्षित, बच्चा उस कबूतर को देखता है, देख रहा है, खाया पिया, उसके बाद में उड़ गया कबूतर। ठीक, उदाहरण के आधार पर एक नियम बनाया था। फिर यह नियम बनाया जाता है कि ये कबूतर था, जीव था, ये उड़ गया। वो नियम क्या बना कि ऐसे जीव जो उड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, पक्षी कहलाते हैं। ठीक, वही लिखा, उदाहरण के आधार पर एक नियम बनाया था जिसे सामान्यीकरण कहा जाता है। ये भी परीक्षाओं में कभी कभी सामान्यीकरण किसे कहते हैं ये भी आता है, लेकिन वो जो मैंने बताया था आपको उदाहरण से नियम की ओर, वो कबूतर को देखने के बाद में वो पक्षी है, ये नियम है, ये नियम है कि जो पक्षी होंगे वो उड़ेंगे। ठीक है, तो ये इसके प्रमुख सोपान है। सर्वप्रथम एक उदाहरण प्रस्तुत करते बच्चों के सामने, उदाहरण का निरीक्षण किया जाता है, सब बच्चे उसका निरीक्षण करते हैं और फिर उदाहरण के आधार पर एक नियम बनाया जाता है जिसे सामान्यीकरण कहा जाता है। हो गया। ठीक, ये है विधि, बच्चे ने सीख लिया जो उसको सीखना था। गुण देखिए इस विधि के गुण। ये वैज्ञानिक विधि है, इसमें अर्जित ज्ञान प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होता है। ठीक है, ये एक वैज्ञानिक विधि है, इसमें जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होता है। जो उसने सामने देखा बच्चे ने, वही उसके ज्ञान में समाहित हुआ और वही उसने अर्जित किया। अगला देखिए, बालक को स्वयं कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। जो बालक होता है वो स्वयं से ही सब कार्य करता है, स्वयं से कार्य करता है, तो उसको प्रेरणा मिलती है। जैसे मैंने अभी आपको वो बताया था कि सरल से जटिल की ओर या कठिन की ओर, तो मैंने क्या कहा था, उससे एक सरल रेखा खींचने का, एक रेखा खींचने का। फिर मैंने कहा था कि बच्चे से कहा टीचर ने कि आप 3 रेखाओं से मिलकर एक आकृति बनाइए, तो थोड़ी कठिन हो गई, त्रिभुज बनाया उसने। फिर उन्होंने कहा 4 चतुर्भुज बनाइए, तो उसने चतुर्भुज बनाया। फिर उन्होंने कहा पंचभुज बनाइए, 5 भुजाओं जोड़कर। फिर उन्होंने कहा षटभुज बनाइए, ठीक है, फिर कहा अष्टभुज बनाइए, तो वो कठिन होता चला गया ना। तो वही लिखा हुआ है कि बच्चे को स्वयं कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, बच्चा स्वयं ही कर रहा है वो। फिर पहले अब थोड़ी ऐसा थोड़ी ना कि बच्चों को अगर त्रिभुज पता है तो सीधे बना देगा, नहीं तो वो फिर रेखाओं को ऊपर नीचे रख के तो जोड़ेगा, फिर एक एंगल बनेगा। ठीक है, अगला देखिए, प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी विधि है। ये प्राथमिक स्तर के लिए बहुत उपयोगी विधि है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए बहुत अच्छी उपयोगी, बहुत अच्छी विधि है। और व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ठीक है, अब हम लोग इसके जो ये आगमन विधि है इसके दोष देख लेते हैं कि कौन कौन से दोष है, और उसके बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप जाने कि इसमें आगमन विधि है उसको, और ट्रिक से इसको याद करने कैसे आप याद कर सकते हैं।
आइए देखते हैं। देखिए दोष, देखिए इसके समय अधिक लगता है। सिंपल सी चीज है, बच्चों को बताया जाएगा कि बच्चे उस पर मनन करेंगे, ध्यान देंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, कार्य करेंगे, तो समय लगता है इसमें। दूसरा है पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता। जब समय लगता है तो जाहिर सी बात है जो पाठ्यक्रम उनका है वो धीरे धीरे चलेगा, तो वो समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। अगला है ज्ञान धीमी गति से होता है। देखिए अगर कोई चीज बच्चों को सीधे बता दी जाती है अनुभवों के द्वारा, बड़े लोगों के द्वारा, प्रौढ़ लोगों के द्वारा, और जो उस काम को कर चुके हैं वो सीधे बता देते हैं ये काम ऐसे ऐसे होगा, तो जाहिर सी बात है कि गति बच्चे की सीखने की तेज होती है। क्योंकि इसमें क्या था, बच्चा पहले से खुद से ही मनन करता है, तो ज्ञान धीमी गति से होता है। लेकिन ज्ञान स्थायी होता है, बच्चा उस पर कार्य करता है तो ज्ञान वो स्थायी होता है। क्या क्या उसने गलतियां की ये भी बच्चा सीखता है, फिर दूसरे जो वो कार्य करता है उनमें उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है। ठीक, तो ये आपका हो गया आगमन विधि। अब आगमन विधि के जो पहचानने का तरीका है या उसे याद रखने का तरीका है वो मैं बता दूं। देखिए ट्रिक है इसमें IER, ये आपको 3 वर्ड याद रखने पड़ेंगे। आई का मतलब होता है इंडक्टिव मेथड बोलते हैं इसको। आई से मतलब इंडक्टिव है। ई का मतलब एग्जाम्पल, आर का मतलब रूल। मतलब इंडक्टिव मेथड में एग्जाम्पल टू रूल, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर। ठीक, ये क्लियर हो गया। ये बहुत आसान है, IER याद कर लीजिए। आई का मतलब इंडक्टिव मेथड, ये आगमन विधि को इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। और ई का मतलब है एग्जाम्पल, और आर का मतलब है रूल, एग्जाम्पल टू रूल, उदाहरण से नियम की ओर। अब अगला दूसरा जो स्टेप है वो देख लीजिए। दूसरा जो है उसमें है, ये एक सेंटेंस है, स्थूल विशिष्ट ज्ञात को उदाहरण द्वारा सरल करना। स्थूल विशिष्ट ज्ञात को उदाहरण द्वारा सरल करना। ठीक, अब इसको कन्वर्ट कर दिए। स्थूल सूक्ष्म आ गया, विशिष्ट का सामान्य आ गया, ज्ञात का ज्ञात आ गया, उदाहरण का नियम आ गया, और सरल का कठिन आ गया। तो आपके इसके जो शिक्षण सूत्र गए थे, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, और सरल से कठिन की ओर। ये आपकी आगमन विधि कंप्लीट हो गई। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह परीक्षा की तैयारी करते रहिए, और हम आपकी तैयारी में जितना सहयोग हो सकेगा उतना करेंगे, और हर एक टॉपिक पर एक नया वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।